जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई एक पॉलिश स्लैशर फिल्म द प्लेग्स ऑफ ब्रेस्लॉ के बारे में। दोस्तों, हमने एक एनिमे चैनल खोला है जिसका नाम है फ्लिकडिक्ट, और यहाँ पे आपको रेगुलर एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एनिमे के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। हमने चेनसॉ मैन सीजन 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी तो आप उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें हेलेन नाम की एक इंस्पेक्टर दिखाई जाती है जो कि अपनी कार में होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही थी, मानो कि उसे किसी चीज का ट्रॉमा हो। जब कुछ बंदे उसे रोता हुआ देखते हैं तो उसके पास आके वो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन जब वो उसके हाथ में गन देखते हैं तो वो वहां से भाग जाते हैं। तभी एक ड्रंक आदमी बार से बाहर निकलता है और हेलिना उसे देखती रहती है। उसके बाद हमें एक मार्केट प्लेस दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा अपनी दादी के साथ जब सामान खरीद रहा होता है तो उसकी नजर टेबल के नीचे पड़ती है जहाँ पे कुछ पड़ा हुआ था। उसी गार्जियन उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो शॉपकीपर से पूछती है कि वो क्या है, और शॉपकीपर जब उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो तुरंत पुलिस को इत्तला करता है वहाँ पे आने के लिए। हेलेना को कॉल जाता है तो हेलेना उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे उसका पार्टनर मिलता है जो कि उस सिचुएशन के बारे में उसे बताता है। हेलेना जब वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वो किसी काऊ का पेट है जिसके अंदर शायद कोई चीज पड़ी हुई है। वो अपनी टीम से कहती है कि वो उसे काटे, और जब वो लोग उसे काटते हैं तो उसके अंदर एक इंसान की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किसी ने किया होगा। हेलेना अपनी टीम से कहती है कि वो पता लगाए कि आखिर ये बंदा कौन था, और जब वहाँ पे फॉरेंसिक से एक लेडी आती है तो वहाँ पे जांच पड़ताल करती है और हेलेना को बताती है कि 2 घंटे पहले ही शायद इस आदमी की मौत हुई है, वो भी सफोकेशन की वजह से। जब वो उसकी बॉडी पूरी तरह खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके पेट पे कुछ लिखा हुआ है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जब वहाँ पे एक रिपोर्टर आती है तो वो लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। ये वो नहीं चाहते थे कि ये मर्डर की खबर सुन के सभी लोग वहाँ पे परेशान हो जाएं। अगले दिन उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेजा जाता है जहाँ वो उस लाश को फाड़ती है और उसका इंस्पेक्शन करती है। वो हेलेना को बताती है कि जब ये बंदा जिंदा था तभी उसके पेट पे आयरन रॉड की मदद से ये साइन बना दिया गया था, और उसके बाद इसे सिलेट करके काऊ के पेट में डाल दिया गया था, जिससे इसे सफोकेशन हुई और इसी वजह से इसकी मौत हो गई। ये सुन के हेलेना कैटल शॉप में जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि उस एरिया में सिर्फ एक ही बंदा था जो कि अपने कैटल्स बेचा करता था। वो उस बंदे से मिलती है जो उन्हें बताता है कि उसने कोई भी बुल नहीं बेचा था, बल्कि एक बुल यहाँ से चोरी हो गया था, जो कि जाहिर सी बात है उस कातिल ने ही चुराया होगा। उसके बाद वो उसे उस आदमी की फोटो दिखाते हैं जो कि मारा गया था, तो बताता है कि ये आदमी एक मीट शॉप का मैनेजर था। ये सुन के वो दोनों उस मीट शॉप में जाते हैं जांच पड़ताल करने के लिए, जहाँ हेलेना को एक लड़की रोती हुई नजर आती है। तो वो उससे जाके पूछती है कि क्या जो बंदा मरा है क्या वो उसका रिलेटिव था। तो वो उससे कहती है कि वो खुश है कि वो मर गया क्योंकि वो उन्हें बहुत ही परेशान करता था। उसने टॉयलेट लॉक कर दिया था ताकि लेडीज वहाँ पे वॉशरूम करने ना जा सके, और वो उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी करता था। ये सुन के हेलेना समझ जाती है कि वो एक बुरा इंसान था और शायद इसी वजह से कातिल ने उसे सजा दी। इधर उस रिपोर्टर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंटरव्यू दे रहा होता है जहाँ वो इस केस के बारे में इंटरव्यू में सब कुछ बता देता है। तभी हमें एक जगह पे ब्लास्ट होता हुआ नजर आता है और हम एक घोड़े को देखते हैं जो कि पूरे शहर में भागने लगता है। पूरे शहर को वो परेशान कर देता है, जिससे पुलिस को वहाँ पे बुलाया जाता है। हेलेना जब उस घोड़े के पास पहुंचती है तो वो उसे रोक देती है और उस घोड़े को प्यार करने लगती है, जिससे वो घोड़ा शांत हो जाता है। तभी वो देखती है कि उस घोड़े के पीछे एक रस्सी बंधी हुई है, और जब वो उस रस्सी का पीछा करते हुए जाती है तो उसे वहाँ पे एक आदमी की लाश मिलती है जो कि पूरी आधी कट चुकी थी। वो अपने पार्टनर को बताती है कि उसे घोड़ा मिल गया है, तो उसका पार्टनर उससे कहता है कि उसके सामने भी एक घोड़ा है जो कि पूरा सन की है। ये सुन के वो समझ जाती है कि शायद उस कातिल ने 2 घोड़े भेजे थे, और वो घोड़ा बहुत ही बौखलाया होता है जो कि उसके पार्टनर को मार के जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधा कोमा में चला जाता है। ये देखकर पुलिस वाले उस घोड़े को शूट कर देते हैं, जिससे वो भी मारा जाता है। और जब हेलेना वहाँ पे पहुंचती है तो अपने पार्टनर की लाश को देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद वो देखती है कि उस दूसरे घोड़े के पीछे भी रस्सी बंधी हुई है, और जब वो उस रस्सी का पीछा करते हुए जाती है तो उसे पता चलता है कि वो उसी बंदे के बॉडी पार्ट्स हैं, यानी उस कातिल ने 2 घोड़ों के बीच में उसे बांध रखा था और उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में भगाया, जिससे उसकी बॉडी फट गई। वो रिपोर्टर वहाँ पे आती है उस केस को कवर करने के लिए, लेकिन वो लोग फिर से उसे रोक देते हैं ताकि लोग पैनिक ना हो सके। हेलेना को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करेगी, इसीलिए वो अपनी कार में जाके सो जाती है। और कुछ देर बाद उसके पास कमिश्नर आता है क्योंकि उसे बताता है कि वो लोग अभी तक कातिल तक पहुंच नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से हेडक्वार्टर से वो एक लेडी को भेज रहे हैं ताकि वो इस केस में उनका हाथ बटा सके और उस कातिल तक पहुंच सके। हेलेना उससे कहती है कि वो इस केस पे किसी के साथ काम नहीं करेगी, तो वो उससे कहता है कि उसे उस लेडी के साथ काम करना ही होगा। जिसे उनके हेलेना स्टेशन में जाती है उस लेडी को पिकअप करने के लिए, और वो लेडी उससे मिलती है जिसका नाम होता है मागदा। मागदा जब क्राइम सीन में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था, और वो उन्हें बताती है कि
कि जरूर उस लाश के 2 टुकड़े इसीलिए हुए क्योंकि 2 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स बांधने के लिए। उस कातिल ने गन पाउडर बिछा दिया और यहाँ पे ब्लास्ट किया, जिससे घोड़े बहुत ही ज्यादा बौखला गए और वो अलग डायरेक्शन में भागने लगे और इसी वजह से उस बंदे की बॉडी खिंच गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो दोनों फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाती हैं जहाँ उस बंदे का पोस्टमार्टम चल रहा था और वो देखती हैं कि उसके पेट पे भी कुछ लिखा हुआ था। वो लेडी देखकर बताती है कि ये प्लेग्स ऑफ ब्रेस्लॉ के नाम है। 1974 में फ्रेडरिक द ग्रेट ने लोअर सलीसिया को कॉन्कर कर लिया था और वो ब्रेस्लॉ को एक यूरोपियन मेट्रोपोलिस बनाना चाहता था, पर उसे ये बात पता थी कि ये करना नामुमकिन है जब तक वो सिटी को पूरी तरह क्लीन ना कर दे। इसीलिए उसने 6 दिन तक 6 प्लेग्स फैलाए, लेकिन संडे को उसने छोड़ दिया। ये कातिल जो कोई भी है वो इसी पैटर्न में कत्ल कर रहा है और वो जिनके भी कत्ल कर रहा है वो कोई शरीफ इंसान नहीं है, वो किसी न किसी को परेशान कर चुके हैं। ये सुन के हेलेना हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये इतनी दिमागदार कैसे है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक बंदा जब मागदा को देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो मागदा उससे कहती है कि वो यहाँ पे एक काम के लिए आई थी। उसके बाद वो दोनों हेलेना के पार्टनर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो कोमा में है और वहाँ पे उसकी बीवी भी होती है जो कि उसकी ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। ये देखकर मागदा उससे कहती है कि उसे हिम्मत से काम लेना होगा और वो उसे बताती है कि वो भी कोमा में रह चुकी है। वो अपने बॉडी पार्ट हिला नहीं सकती थी लेकिन वो सबकी बातें सुन सकती थी और उसे हिम्मत रखनी है जिससे कि उसका पति जल्दी होश में आ जाएगा। वो अपने हाथों से उसके पति के हाथ को मसाज देती है और उससे कहती है कि वो इसके हाथ को अच्छी तरह होल्ड करे और उससे कहे कि वो जल्दी से होश में आ जाए। इससे उसकी बीवी को बहुत हिम्मत मिलती है और हेलेना ये देखकर मागदा का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके लिए ये सब किया। उसके बाद वो एक हॉर्स रेसिंग क्लब में जाते हैं जहाँ वो एक बंदे से मिलते हैं जो कि उन्हें बताता है कि जिस आदमी का अभी मर्डर हुआ है वो यहाँ पे रेस पे पैसे लगाया करता था। वो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान था जो कि उसकी बीवी पे डोरे डालता था और अच्छा हुआ वो मारा गया। ये सुन के हेलेना समझ जाती है कि वो कातिल सिर्फ उसी इंसान को मार रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं। उसके बाद हमें एक ओपेरा शो दिखाया जाता है जहाँ कुछ आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। इधर हेलेना लाइब्रेरी में होती है जहाँ पे वो उस प्लेग्स के बारे में पढ़ रही थी। इधर उस ओपेरा शो में एक बंदे को ऊपर लाया जाता है जहाँ पे वो आर्टिस्ट उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सभी स्क्रिप्ट में शामिल नहीं था। तभी मास्क पहना एक कातिल वहां पर आता है जो कि उस बंदे पे आग लगा देता है, जिससे वहां पे हड़बड़ी मच जाती है और पूरा थिएटर खाली हो जाता है। जब हेलेना को ये बात पता चलती है तो तुरंत मागदा को कॉल करती है वहां पे आने के लिए और जब वो अंदर पहुंचती है तो देखती है कि उस बंदे की जलने की वजह से मौत हो गई है। तभी वो पूछती है कि आखिर वो कातिल कहाँ पर गया, तो बंदा उसे बताता है कि वो पीछे की तरफ है। जब वो वहां पे जाती है तो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी मागदा भी वहां पे आ जाती है जो कि उस बंदे को ढूंढ रही थी। उन दोनों को वहां पे कोई भी नहीं मिलता, यानी वो कातिल वहां से भाग निकला था। उसके बाद वो उसके नए विक्टिम के बारे में जांच पड़ताल करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक लेडी है जिसका नाम बॉगी मिला था और वो ब्राइबरी के चार्ज में पकड़ी गई थी। उस कातिल ने उसके माथे पर प्लेग का नाम लिखा हुआ था। अगले दिन हेलेना अपने पार्टनर की वाइफ के साथ उससे मिलने जाती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मागदा वहां पे पहले से ही मौजूद है जो कि उसके पति की मालिश कर रही थी। वो उसे बताती है कि मालिश का असर हुआ है और उसके पति ने पैर हिलाना शुरू कर दिया है, यानी कि अब उसका पति बहुत जल्दी होश में आ जाएगा। तो जल्दी से उसके पास जाए और उसके कान में कहे कि वो जल्दी से उठ जाए। ये सुन के उसकी बीवी अपने पति के मुंह के पास जाती है और उसे कानों में कहती है कि उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा है, तो जल्दी से कोमा से बाहर आ जाए और ठीक हो जाए। उसके बाद वो दोनों बाहर चली जाती हैं, जहाँ हेलेना मागदा का शुक्रिया अदा करती है उसके पार्टनर का देखभाल करने के लिए। उसके बाद हेलेना अपने ऑफिस में चली जाती है और मागदा ग्रोसरी का सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी हेलेना को कॉल आता है और उससे कहा जाता है कि वो जल्दी से चीफ के ऑफिस में जाए और जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो वहाँ पे कई सारे ऑफिसर्स को देखती है जो कि उसे बताते हैं कि 15 मिनट पहले उन्हें हेडक्वार्टर से कॉल आया था और उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने किसी लेडी को भेजा ही नहीं है उस केस में हाथ बटाने के लिए। ये सुन के हेलेना हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर मागदा कौन है, और तभी वो इवेंट्स को रिकॉल करती है और उसे पता चलता है कि शायद वही कातिल है जो कि उसके सामने से होकर ही वहां से निकल गई थी। तभी मागदा उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि वो खिड़की से हट जाए और तभी उनकी खिड़की पे एक आदमी की लाश आके गिरती है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और हेलेना बाहर जाती है मागदा को पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती और वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि मागदा सब कुछ प्लान करके आई थी। वो देखते हैं कि उनके स्टेशन में वो एक वैन लेकर आ गई थी जिसके अंदर वो लाश थी और उसने यहाँ पे सब कुछ प्रेपरेशन करी। ऑफिसर हेलेना से कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस कातिल को पकड़ ले वरना ये और भी कत्ल कर सकती है।
उसके बाद हेलेना पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए फॉरेंसिक्स के पास जाती है, जहाँ वो उसे बताते हैं कि इस आदमी का नाम डेरेक था और ये फॉर्मर CBS चीफ रह चुका है। माग्दा इसकी सुपीरियर थी और वो उसके लिए काम किया करती थी। उसने सबसे पहले इस आदमी की हाथ और पैर तोड़ दिए और इसके बाद इसे बांध दिया और उनकी खिड़की पे फेंक दिया। ये देखकर हेलेना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माग्दा के घर का पता लगाती है और अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंचती है। लेकिन जब वो सभी अंदर जाते हैं तो माग्दा वहां पे मौजूद नहीं होती है, बल्कि वहां पे सिर्फ उसकी माँ होती है और माग्दा के 2 बच्चे थे जो कि पूरी तरह बीमार पड़े हुए थे। हेलेना उसकी माँ से मिलती है और उससे कहती है कि आखिर माग्दा ये सब क्यों कर रही है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसने जिन लोगों को भी मारा है वो सभी ने उसका फायदा उठाया है। उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था और उनके बच्चों को एक जेनेटिक बीमारी है जिसकी वजह से लाखों रुपए रोजाना इनकी दवाइयों में जाते हैं। माग्दा ने उन सभी आदमियों के पास जॉब करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया और सभी लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे। इसीलिए शायद माग्दा ने उन सबको एक एक करके मार डाला। हेलेना उससे पूछती है कि और किसने उनका फायदा उठाने की कोशिश की, तो वो बताती है कि उनका लैंडलॉर्ड बहुत ही बुरा आदमी है जो कि हमेशा उनसे पैसे मांगता है और पैसा ना देने पर वो उनसे छेड़छानी करता है। ये सुन के हेलेना समझ जाती है कि अब अगला नंबर उसके लैंडलॉर्ड का है। इधर माग्दा ने उस लैंडलॉर्ड को एक कंटेनर में बंद करके रखा था और उसके अंदर उसने कुछ चाकू भी बिछा रखे थे। उसके बाद वो उस कंटेनर को रोड पे फेंक देती है, जिससे वो कंटेनर रोल होकर नीचे जाने लगता है और लैंडलॉर्ड उसमें घूमता रहता है, जिससे उसकी उसी के अंदर मौत हो जाती है। तभी हेलेना वहां पर आती है और वो माग्दा को देख लेती है और जब वो उसका पीछा करने के लिए जाती है तो माग्दा वहां से भाग निकलती है। उसे पता चलता है कि वो एक पुराने रेलवे स्टेशन पे होगी, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ वहां पर जाती है। लेकिन माग्दा हेलेना के सर पे हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद हेलेना की आंखें खुलती हैं और वो अपने आसपास अपने टीममेट्स को पाती है जो कि उसके घाव की मरहम पट्टी कर रहे थे। उसके बाद वो अपनी चीफ को एक मैसेज दिखाती है जिसमें एक फोटो होती है प्राइम मिनिस्टर की और उसके सर के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, यानी कि वही एक लास्ट विक्टिम बचा हुआ था जिसे माग्दा अब मारने वाली थी। वो सभी प्राइम मिनिस्टर की टीम से बात करने लगते हैं और तभी माग्दा हेलेना को एक मैसेज भेजती है जिसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वो बताती है कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा वादे किए थे कि वो गरीबों की मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी मदद नहीं करी, इसीलिए वो उन्हें भी जान से मार देगी। ये देखकर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिसर हेलेना का फोन छीन लेता है और उसे कहता है कि ये मैसेज बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे प्राइम मिनिस्टर आने वाले इलेक्शन हार सकते हैं। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर एक मैच देखने के लिए मौजूद होता है जहां पे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे होता है और वो सभी उसे विश करते हैं। जब मैच ओवर हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर उपहार के तौर पे एक गोल्डन हेलमेट विजेता को देने वाला था और जब वो गोल्डन हेलमेट उसके पास लाया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर उसे खोलता है और देखता है कि उसके अंदर किसी का कटा हुआ सर मौजूद है। ये देखकर उसकी टीम उसे वहां से भगा के ले जाती है और उस सर को फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए। जब उस सर को बाहर निकाला जाता है तो हम देखते हैं कि वो सर किसी और का नहीं बल्कि माग्दा का सर है और उसके मुंह के अंदर एक पेन ड्राइव है जिसमें वो वीडियो है। इधर उस रिपोर्टर के पास भी वो टेप न जाने कहां से आ जाती है, इसीलिए वो पूरी दुनिया के सामने अपने चैनल पे वो टेप प्ले कर देती है जिससे प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज्यादा बदनामी होने लगती है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो गरीबों की मदद करेगा और वो किसी की भी मदद नहीं कर रहा था। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। दोस्तों, जब माग्दा ने हेलेना पे हमला किया था तो वो उसे अपने साथ ले गई थी, जहाँ उसने हेलेना से कहा था कि सभी लोगों ने पूरी जिंदगी उसे परेशान किया है, इसीलिए उन सब लोगों को उसने एक एक करके मार डाला। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों का इलाज करवा सके, लेकिन उसके नाम पे कुछ इंश्योरेंस है जिससे अगर वो मर जाती है तो वो इंश्योरेंस के पैसे उन्हें मिल जाएंगे और उससे उनका इलाज हो सकता है। वो हेलेना से मदद मांगती है तो हेलेना उससे कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती, तो वो उसे बताती है कि वो अपने फियांसे के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी है और उसने देखा है कि वो हमेशा उसके कातिल को जान से मारना चाहती है। यानी दोस्तों, हेलेना अपने फियांसे के मौत से दुखी थी, इसीलिए वो ट्रॉमेटाइज थी और वो उसके कातिल को मारना चाहती थी और वो वही बंदा था जो कि फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। माग्दा उससे कहती है कि वो हिम्मत दिखाए और उस बंदे को जान से मार डाले और वो उसकी मदद करे ताकि उसके बच्चे सेफ रह सके और सबको पता चल सके कि जो उसने किया वो बिल्कुल सही किया। ये कह के वो अपने आप का गला काट लेती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और हम देखते हैं कि हेलेना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी और उसने ही एक एक करके सब कुछ प्लान किया था ताकि सबको लगे कि वो सभी माग्दा कर रही है। उसने ही वो गोल्डन हेलमेट के अंदर उसका कटा हुआ सर डाला था और उसने ही प्राइम मिनिस्टर की फोटो एडिट करके वो चीज बनाई थी और उसकी रिकॉर्डेड टेप की कॉपी उसने उस रिपोर्टर के पास भेज दी थी जिसने पूरी दुनिया में उसे चलाया ताकि माग्दा को उसका इंसाफ मिल सके। सब कुछ ठीक होने के बाद हेलेना हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके पार्टनर को होश आ गया है और उसकी बीवी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगली सुबह हेलेना एक अखबार पढ़ रही होती है जहाँ पे उसका एक फैन आता है जो कि उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ तस्वीर ले सकता है, तो हेलेना राजी हो
जाती है और उसके साथ एक सेल्फी खिंचवाती है और हम उसके न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे देख पाते हैं कि जिस बंदे ने उसके फियांसे को मारा था उसने एक 22 साल के लड़के को भी मार डाला था। हेलेना को देखकर गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस बंदे के घर में जाती है और उसे जान से मार डालती है और इसी के साथ उसका बदला पूरा होता है और ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक रिवेंज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्या पुलिस का एक क्रिमिनल का साथ देना ठीक था या नहीं ये भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।